सैनिक कैंटीन की बात करें तो इसके क्या महत्व है, क्या विशेषता है। हमारे साथ एक ऐसे शख्सियत हैं जो रिटायरमेंट के बाद इस काम को करके के समाज को एक संदेश भी दे रहे हैं और सिवान के पहचान कार्यक्रम में इनसे हम शामिल हो रहे हैं। सबसे पहले सर शुभ नाम से अपना शुरुआत करें। सुरेश पांडे। जी सर, आपका शुभ नाम सुरेश पांडे हुआ और आप किस क्षेत्र से रिटायर है? मैं दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल से रिटायर हूँ। बहुत सारे युवा हैं सर जो कि रोजगार के लिए, रोजी रोटी के लिए भटक रहे हैं, लेकिन आप जो है देश सेवा करने के बाद, वन विभाग में सेवा करने के बाद, आप रिटायरमेंट के बाद भी इस काम को कर रहे हैं। एक मैसेज आप दे रहे हैं युवाओं को। पहली बात कि मैंने आगे भी बोला था कि मैंने वन विभाग में रिटायरमेंट करने के बाद कैंटीन खोलने का अधिकार मुझे नहीं है। मेरे जो मैंने पार्टनर हैं वो मैंने देश सेवा में थे, आर्मी में थे, और उनके चलते ये सब खुला है। मैं जस्ट हेल्प कर रहा हूँ उनको। लेकिन हम दोनों की ये कॉन्सेप्ट थी कि आफ्टर रिटायरमेंट हम अपने आप को बिजी रखें, अपना शेड्यूल ठीक रखें, और उसके साथ साथ लोगों की भी सुविधा कुछ हो। जहाँ पर यहाँ पर जनरली होता है क्या कि कैंटीन है लेकिन उसमें कार्ड होता है सिर्फ आर्मी पर्सनल के लिए ही होता है। लेकिन ये जो मेरा कैंटीन है, ये जो मेरी कंपनी जो जिसने रजिस्ट्रेशन दिया है, इसमें जनरल पब्लिक के लिए है, आम जनता के लिए है। यहाँ कार्ड की ज़रूरत नहीं होती है। और रह गई सुविधा की बात, डिस्काउंट की बात, तो करीब नहीं, मैंने करीब वही है जो आपको कैंटीन में जहाँ कार्ड दे करके आपको लगेगा, बिना कार्ड का भी वही आपको डिस्काउंट मिलेगा। अब रह गई कभी कभी ये दिक्कत हो जाती है, किसी प्रोडक्ट पर 1-2 रुपया की डिफरेंस हो जाती है। ये प्रोडक्ट के मैंने डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, डेट ऑफ एक्सपायरी, डेट ऑफ कंपनी, क्वालिटी, इस पर निर्भर करती है। अब ये मान लीजिए कि मेरे पास चीनी, जस्ट एक तो एग्जांपल दे रहा हूँ, आप लोग छोटे से ही शुरू करनी होगी, तो मेरे पास चीनी है 43 रुपीज़ केजी। बाज़ार में 40 रुपये किलो भी चीनी मिल जाएगा। लेकिन ये नहीं है कि एक क्वालिटी और वो क्वालिटी एक ही हो। अलग अलग क्वालिटी है, अलग अलग कंपनी है, अलग अलग ये है, तो कंपनी वाइज रेट में डिफ़र कर सकता है। तो उसमें ये नहीं है कि उस कैंटीन में इतने रेट का है। मैं उस कैंटीन के बारे में ये नहीं कर रहा हूँ कि वहाँ पर महंगा है, मेरे पास यही है, मेरे पास सस्ता है। जिसको जहाँ सुविधा हो वहाँ जाए। मेरे पास भी वही सुविधा है जो सुविधा वहाँ भी मिलेगा। बिल्कुल, बस मेरा उतना ही करना है। सर आपके जो साथी हैं, आपके जो मित्र हैं, हाँ, दोनों व्यक्ति मिल करके, क्योंकि वो आर्मी से रिटायर है, हाँ, और आप वन विभाग से रिटायर है, हाँ, तो ये रिश्ता, ये दोस्ती बहुत पहले से थी क्या आप लोगों की? हम दोनों आपस में रिलेटिव हैं, वो मेरे समधी हैं। अच्छा अच्छा, तो इसलिए रिश्ता तो क्या है, तो बस तो होगी। बिल्कुल। अब सर ग्राहकों के सुविधा के लिए जो सैनिक कैंटीन में, चूँकि ब्रांडेड प्रोडक्ट्स आपके पास है, तो डेली लाइफ यूज की भी तमाम वस्तुएं हैं। हाँ, सारी वस्तुएं हैं जी, नमक से लेकर के और लास्ट इलेक्ट्रॉनिक्स में फ्रिज, एसी वगैरह सब कुछ है, गीजर वगैरह सब कुछ है। जी। एक संदेश भी जा रहा है, क्योंकि आप सेवानिवृत्त व्यक्ति हैं, रिटायरमेंट के बाद इस तरह के मतलब अभियान से आप जुड़े, तो यहाँ तो तरह तरह के लोग भी आते होंगे, अलग अलग मिजाज के कस्टमर्स आते होंगे, किस तरह से आप लोग उसको एडजस्ट करते हैं? 41 ईयर्स में हमने सर्विस किया, शायद इतना ही मेरे पार्टनर ने भी किया होगा। तो ये सब सारी बातें लाइफ में, चाहे हमने नहीं किया है तब भी आपके लाइफ में, चाहे जनरल पब्लिक के लाइफ में बहुत सारी बातें होती है। लेकिन कुछ बातें हैं जिसको पीछे छोड़ दीजिए और जो अच्छा है उसको लेकर के आगे बढ़िए। यही हमारी मैंने सबसे बड़ी ये है, और उसमें आगे बढ़ना है हमको। यदि कोई पैर टानना चाहता है वो टाने, लेकिन हमको तो आगे बढ़ाना है। बिल्कुल। तो कभी भी मतलब आप जो है नकारात्मक विचार हावी होने आपने नहीं दिए? ये नहीं करना चाहिए, हमको ही नहीं, हर एक किसी को नहीं करना चाहिए। देखिए, बहुत ही सकारात्मक संदेश जा रहा है। और सर थोड़ा सा हम चाहेंगे आपके विद्यार्थी जीवन का, तो स्टूडेंट लाइफ में आप जो है कभी सोचे थे कि वन विभाग में आप जाएंगे? नहीं, स्टूडेंट लाइफ में मैंने नहीं सोचा था। हाँ, वो जो पढ़ता है, जो स्कूल जाता है, सब कोई जानता है, वो चाहे उसके गार्जियन भी जानते हैं कि मेरा बेटा पढ़ेगा लिखेगा तो कोई ना कोई नौकरी करेगा या किसी डिपार्टमेंट जाएगा, किसी अच्छे पोस्ट पर जाएगा। तो वो वैसा तो होता ही है, लेकिन मैंने नहीं सोचा था। लेकिन उसके पीछे कुछ पारिवारिक कारण था। मेरे फादर थे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, उसमें हुआ, इसके डिटेल्स में ना जाए। बिल्कुल, कर लिया। चलिए, अब कैंटीन पर अंतिम सवाल आपसे, क्योंकि हम देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं, ये तमाम प्रोडक्ट्स यहाँ रखे हुए हैं। बगल में यहाँ पर अटैची आप देख रहे हैं,
इसके बारे में थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे। इसमें कोई कंसेशन या डिबेट भी आया है? इसमें है कि आपका जो MRP है जो मैंने ये है उसमें 59% डिस्काउंट है। ऐसे ही हर एक प्रोडक्ट पर अलग अलग टाइप का डिस्काउंट है। मैंने कहीं कहीं लिख रखा है 47%, 10%, 3%, 4%, 15%, 20%। तो प्रोडक्ट के ऊपर निर्भर करता है, सामान के ऊपर निर्भर करता है। मेरे पास जो सामान है और जिसका डिस्काउंट है मैंने ऑलरेडी डिस्प्ले लगा दिया है कि किस पर कितना छूट है। तो आप देख रहे हैं कि आज हम महाराजगंज के सैनिक कैंटीन में पहुंचे हुए हैं। हमारे साथ ऐसे शख्सियत जिन्होंने बहुत सारी बातें हमारे साथ शेयर की, और इस सैनिक कैंटीन में क्या क्या ग्राहकों के लिए सुविधा है उस पर हम लोगों ने सवाल पूछे। कितने दिन हुए सर इसका शुरुआत हुए? जस्ट कितना ये अक्टूबर है, 8 मंथ्स। बिल्कुल।